हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम NTSC सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं, क्योंकि हमने NTSC की रीजनिंग को शुरू किया है। हमारा जो टारगेट है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 है। अगर आपने अभी तक हमारी घड़ी से रिलेटेड बनी हुई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो सारी वीडियो आप वहां जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी तीसरी वीडियो है और इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। तो आप उनको देखेंगे, ये बाद में समझने वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको घड़ी के जो बेसिक्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप हमारी वो वीडियो देखें, क्योंकि इससे पहले वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं घड़ी में, तो वो आज हम करवाने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। ऐसे मैंने कहा है कि आज तेज और धीमी की बात करने वाले हैं हम, कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। यदि वह घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे चालू की जाए तो 6 घंटे बाद घड़ी में क्या समय होगा। समझते हैं बात को, कि 1 घंटे में 5 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, लेकिन वो घड़ी कितनी जाया करती है 65, 5 उसमें प्लस हो जाते हैं। तो बिल्कुल देखो, हमने यहीं से क्वेश्चन को समझ लिया। देखिए, यदि घड़ी सोमवार सुबह, कब चलना शुरू किया उसने, सोमवार सुबह। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि बात सुबह की है शाम की है, इस चीज के ऊपर मेन ध्यान रखना है। सुबह 8 बजे, और वो कहते हैं सुबह 8 बजे चालू की जाए तो 6 घंटे बाद। अब ये बताइए मुझे, इसके अंदर अगर मैं 6 ऐसे ही प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा 14 बज चुके हैं। तो 14 कब बजते हैं, उनको हम 2 बजे भी कहते हैं, या फिर ऐसे माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। तो कितने बजे भाई 2, यानी कि हमें बताना है कि 2 बजे घड़ी में क्या समय होगा। अगर ये सामान्य घड़ी है तो उसमें 8 बजे के 6 घंटे बाद 2 ही बजेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई है कि 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। तो क्या है, अब घंटे कितने हैं हमारे पास 6। अब बताइए 1 घंटे में कितनी तेज हुई वो 5 मिनट, और घंटे कितने 6, तो 6 घंटे में कितनी तेज होगी 6 गुणा में 5, यानी कि 30 मिनट। घड़ी में क्या बजना चाहिए था अभी, अगर वो घड़ी सही थी 2 बजे, लेकिन वो 30 मिनट और आगे निकल गई। तो अब घड़ी में समय क्या होना चाहिए 2:30। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा डी। इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़े आराम से आपने ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, तो फिर उसको सॉल्व करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ लेवल है, उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। अब ये क्या बात है, यहां पर देखना, प्रत्येक घंटे में, इसका मतलब भी क्या है 1 घंटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि प्रत्येक घंटा लिखा तो क्या हुआ, प्रत्येक घंटे का मतलब क्या है 1 घंटा। हम ऐसे पढ़ सकते हैं इसको कि एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है यदि मंगलवार सुबह, ये बहुत जरूरी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि इसको जरूर नोट करना है, एक दिन को नोट करना है, और इसको मंगलवार सुबह 8 बजे उसे मिलाया गया मतलब उसका समय उस टाइम बिल्कुल सही किया गया, जो वास्तव में उसका समय था, उसे 8 बजे मिलाया गया। तो बताएं जब वह घड़ी रात के 8 बजे, कब बताना है रात के 8 बजे, दिन तो नहीं दिया ना, तो ये दिन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो यहां इसको छोड़ दें, नीचे दिन होता तब हम इसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी हमें। अब नहीं, उसी दिन सुबह 8 बजे मिलाया गया और रात के 8 बजे हैं, तो घड़ी में वास्तव में क्या समय था, क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि जैसे कि घड़ी प्रत्येक घंटे के अंदर 2 मिनट आगे जाती है और 8 बजे उस घड़ी ने चलना शुरू किया, यानी कि उसमें उस टाइम सही समय था, और रात के 8 बज गए हैं घड़ी में, लेकिन वो तो 2 मिनट आगे चलती है। तो ये इसका क्या मतलब है कि 8 बजे उसका वो सही समय नहीं है, उसका ये गलत समय है।
तो हम देखते हैं वास्तव में सही समय उसमें क्या होना चाहिए था अगर वो घड़ी ठीक चलती रहती। तो हम देखते हैं 1 घंटे में क्या बात की हमने कि 1 घंटे में कितनी ज़्यादा चलती है वो, सिर्फ 2 मिनट। और हम सुबह कितने थे, यानी कि 8 AM टू 8 PM। तो कितना समय होता है, 12 घंटे। कितना होता है, 12 घंटे। हमने बताया कि 1 घंटे में कितना है, 2 मिनट। और 12 घंटे में कितना होगा, 12 गुणा में 2 यानी कि 24 मिनट। वो कितना आगे निकल चुकी होगी, 24 मिनट। अभी उसमें क्या बजे हैं, 8 बजे हैं। तो 8 बजे में से अगर हम 24 मिनट माइनस करें, क्योंकि उसमें 8 तो किस में बजे हैं, गलत घड़ी में। हमें क्या बताना है, घड़ी में वास्तव में क्या समय था। तो जो 8 बजे हैं तो हम उसमें से 24, देखिए अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसे 8 को लिखा और इसमें से ऐसे 24 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या, फिर आंसर निकालेंगे इसमें से कि भाई चलो यहाँ से किया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 7 कि 7:76। अब 76 मिनट तो नहीं होते ना कभी भी, तो ये तरीका भी हमारा गलत है। हमें क्या करना होता है, जब पीछे जब जैसे समय 8 बजे 7 बजे, तो हमें उसमें से माइनस करने के लिए क्या करना है, 7:60 ऐसे लिखना है। क्योंकि देखो ये जो इसमें 8 बजे का 1 घंटा था ना, यहाँ से निकाल के 60 मिनट इधर कर दिए होंगे। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। अब भी कितने हैं, ये 8 ही बजे हैं। 7:60 का मतलब क्या है, 8 बजे। तो अब हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो अब जो हमारा समय रहेगा वो क्या रहेगा, 7:36। यानी कि जो घड़ी का जो वास्तव में समय होगा, घड़ी में क्या रहेगा, 7:36। और अगर वो वहां पर लिखा जा सकता है PM AM, हमने रात की बात हो रही है यहां पर, तो इसके पीछे क्या आएगा, PM। ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में 7:36 वो 2 बार लिख सकता है, एक में AM और एक में PM। तो हमने इसको बड़ा ध्यान से करना है कि कहीं गलती ना करेंगे। उसमें स्पेशल लिखा है कि रात के 8 बजे हैं, तो सिर्फ उससे वो 24 मिनट पहले जो समय होगा वही घड़ी का सही समय होगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है कि 4 बजे प्रातः किसी घड़ी का समय मिलाया जाता है। यानी कि उसको मैंने बताया था कि मिलाया जाता मतलब सही किया जाता है। यह घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो क्या थे, उसमें तेज हो जाती है, लेकिन ये क्या है कि 20 मिनट धीमी हो जाती है। चौथा दिन कहते हैं, किसको कहते हैं, यानी कि जो तीसरा दिन होता है ना वास्तव में, यानी कि 1-2 दिन का गैप, उसके बाद जैसे एक दिन, आज कल परसों चौथा, यानी कि तीसरे दिन की बात यहां हो रही है कि 2 दिन बीच में है, तो हम उसको चौथा दिन बोलते हैं। तो चौथे दिन उस घड़ी में सुबह 3 बजे, यहां पर ध्यान रखना है किसका, सुबह 3 बजे हो, तो बताओ घड़ी का सही समय क्या होगा। अब देखो इसको एक बार ध्यान से और पढ़ते हैं कि प्रातः, यानी कि यहां पे प्रातः मतलब यहां भी सुबह की बात है, लेकिन उसने डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दिया। यहां पे प्रातः और यहां पर सुबह लिख दिया। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है कि 4 बजे, यानी कि क्या है, एक दिन है उसके अंदर 4 बजे हैं। वो दिन तो नहीं दिया ना, उसने सिर्फ ऐसे किया कि चौथा दिन, यानी कि उसमें 2 दिन और बीच में है। एक यहाँ पर मान लेते हैं दिन को, एक ये दिन है, और जिस दिन की वो बात करता है वो यहाँ पर है, यानी कि 3 दिन बीच में है। जैसे ये कि 2 दिन तो पूरे हैं, लेकिन चौथे दिन 3 बजे, यानी कि 3 AM, यहाँ तक बात हो रही है। सबसे पहले हमें इसके घंटे निकालने हैं। अब ये भी क्या है, AM, क्योंकि उसने क्या कहा था, 4 बजे प्रातः। तो अब यहां से यहां 4 बजेंगे तो कितना होगा, 24 घंटे। फिर यहां 4 बजेंगे, फिर 24 घंटे। लेकिन अब कितने बजे हैं, 3, यानी कि 1 घंटा कम है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिए, घंटे। कितने हुए हैं, 71, यानी कि वो कितने, 71 घंटे हो चुके हैं उसको। अब हम इसको समझते हैं। अब ये बताएं, सुबह के 3 बजे किस घड़ी में बजे हैं, जो घड़ी 20 मिनट धीमी है। अब वो ये बताएं, वो घड़ी सही है कि गलत है, क्योंकि वो 20 मिनट धीमी है तो इसका मतलब क्या है कि वो घड़ी गलत है। हमें क्या बताना है, सही घड़ी में क्या समय हुआ है। तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ चुकी हैं, 2 घड़ियाँ हो चुकी हैं हमारे पास।
एक तो गलत घड़ी है और एक है सही। सही कैसे? अगर ये घड़ी पूरे 24 घंटे में 24 घंटे ही चलती है तो वो सही घड़ी है, अगर वो उससे कम ज़्यादा चलती है तो वो गलत घड़ी है। हम देखते हैं अब गलत घड़ी और सही घड़ी। सही घड़ी में कितने होते हैं? 24 घंटे एक दिन के अंदर वो सही चलती है, लेकिन ये कितना चलती है? 24 घंटे में 20 मिनट धीमी, यानी कि 23 घंटे और 40 मिनट। कितना चलती है ये? 23 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट धीमी चलती है। तो क्या है कि 23 घंटे 40 मिनट गलत घड़ी चलती है और सही घड़ी चलती है 24 घंटे सॉरी। तो अब देखते हैं, तो 1 घंटा निकालने के लिए अगर हम कहें कि 1 घंटे में अगर ये गलत घड़ी 1 घंटा चले तो सही घड़ी कितनी चलेगी, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको। 23 घंटे हैं, ये तो पूरे हैं, ये जो मिनट हैं इनको हमने फ्रैक्शन करना है इनका। तो कैसे करते हैं? इसमें 60 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा इसका? 2/3, यानी कि 23 सही 2/3 घंटे। तो इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 69 और 2 71, यानी कि 71/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि 71/3 घंटे चलती है गलत घड़ी और सही घड़ी चलती है 24 घंटे। क्योंकि हमने क्या निकालने हैं कि 71 घंटे का निकालना है हमने, तो इसलिए क्या करें? 71/3 घंटे ये घड़ी चलती है, तो ये कितना चलती है? 24। अगर ये एक घंटा चले तो ये कितनी चलेगी? इसका इधर आ जाएगा 71 नीचे और ऊपर चला जाएगा 3। हमने निकालने कितने हैं? घड़ी कहाँ पहुंची है? 71 पे। तो 71 घंटे में ये कितनी चलेगी? इसके गुणा में 71 हो जाएगा, 71 के साथ 71, तो 24 दिए 72, यानी कि वही हो गया 72। 1 घंटे के 1 दिन के अंदर कितने घंटे? 24। तो कितने दिन चलेगी? 3 दिन। वो पूरे 3 दिन कंप्लीट करेगी जो सही घड़ी रहेगी 71 घंटे के अंदर। तो 3 दिन, यानी कि अगर हम 4 AM से लगाएं तो 3 दिन पूरे पूरे। यहाँ पे 3 AM नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? सही घड़ी के अंदर अगर वो घड़ी धीमी ना होती तो क्या रहता उसमें? 4 AM का समय होता। तो हमारा आंसर है 4 AM। देखो आंसर में उसने 3 AM, 4 PM, 3 PM ऐसे कंफ्यूज किया है, तो हमें ध्यान से देखना है कि हमारा समय क्या रहेगा। ये 71 घंटे चलती है, और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा बिना इसके सोचे ऐसे क्वेश्चन हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए वो 1 घंटे में कितनी हुई? एक दिन 24 घंटे में 20 मिनट, और 3 दिन का समय गया 1 घंटा पीछे हो गई, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक दिन में कितने पीछे गई? 20 मिनट। और अगर वो 3 दिन चली तो इसका मतलब वो 1 घंटा पीछे हो गई। तो 3 बजे थे सुबह के, तो 4 बज जाते। बिल्कुल सिंपल से भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसके पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाया, क्योंकि अभी तो आ गया चलो हमारे ऐसा, कभी वो 25 मिनट भी कर सकता है, कभी 27 मिनट भी कर सकता है, कभी वो 2 मिनट भी कर सकता है, कभी वो 2 मिनट 40 सेकंड भी कर सकता है। तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपने गलत घड़ी और सही घड़ी के इस फॉर्मूले को अपनाना है, और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्या कौन से क्वेश्चन निकलेंगे इनसे? जिसमें होगा कि इतने बजे हैं तो घड़ी का सही समय बताएं, उसके लिए हमें इसको लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज और धीमी घड़ी, इसके अंदर सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन है वो ये है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो समझ लो आपको सारे घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसके अलावा सब कुछ इसमें आसान है। सबसे मुश्किल ये रहने वाला है, लेकिन ये भी हम आपके लिए बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएंगे। तो देखते हैं, एक घड़ी एक समान दर से तेज होती है रविवार दोपहर 12 बजे। सबसे मैंने कहा था नोट करने क्या चीज़ है, एक तो दिन और एक समय, सुबह है, शाम है, दोपहर है, क्या है रविवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट के लिए धीमी होती है। 2 मिनट धीमी, और अगले रविवार बात कहाँ चली गई? अगले रविवार पर 2 बजे 4 मिनट, कितनी 2 बजे कितनी तेज हुई है? 4 मिनट 48 सेकंड तेज पाई गई। इस घड़ी में सही समय क्या दिन है? जिसका समय है वो कौन से दिन? ये बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये क्या हुआ, पहले धीमी थी
फिर ये फास्ट हुई यानी कि तेज हुई, लेकिन कभी बीच में इसने एक दिन ये बिल्कुल सही रही होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 से चली, 2 मिनट धीमी थी और तेज हुई कितना, 4 मिनट 48 सेकेंड। तो इसके बीच में जब 0 हुआ होगा, क्योंकि अभी ये माइनस में है, क्यों, ये क्या थी, धीमी, धीमी का मतलब माइनस में, और जब ये प्लस में आई तो इसके बीच में 0 भी होगी किसी दिन। तो यानी कि वो समय हमने निकालना है जब ये बिल्कुल, इसका समय जो था बिल्कुल सही था। तो देखते हैं कैसे। तो रविवार 12 बजे, किसकी बात हो रही है, रविवार 12 बजे की। तो धीमी कितनी है, 2 मिनट धीमी। और अगले रविवार तो देखिए 2 मिनट, और अगले रविवार 4 मिनट 48 सेकंड। तो कुल कितना अंतर आया उसकी स्पीड के अंदर, क्योंकि वो 2 मिनट पीछे थी, फिर वो 4 मिनट 48 सेकंड आगे चली गई। यानी कि हमें इसके अंदर 4 मिनट और 48 सेकंड को प्लस करना पड़ेगा। यानी कि जो घड़ी है उसने कितने आगे निकल चुकी है, वो 6 मिनट 48 सेकंड। ये उसका कुल समय है कि जो उसने तय कर दिया वीरवार तक 2 बजे। अब ये देखते हैं हम, सॉरी रविवार, अब रविवार से रविवार और फिर 2 बजे। तो रविवार से रविवार यानी कि 7 दिन, और एक दिन में कितने घंटे, 24। तो 7 दिन में 168, 68, लेकिन उससे भी 2 बजे। यहाँ कितनी बात है, 12 बजे की बात है, यहाँ पर 2 बजे। तो 2 घंटे इसके अंदर और प्लस, यानी कि 170 घंटे में, 170 घंटे में वो कितनी चली आगे, 6 मिनट और 48 सेकंड। लेकिन हमें क्या निकालना है कि जब 0 था, यानी कि जब वो, अब उसने कितनी, देखते हैं कि उसने 6 मिनट और 48 सेकंड, ये कितने में तय किया, 170 घंटे में। लेकिन हमें कब देखना है, 0 पे, यानी कितनी, 2 मिनट कब तक चली वो। हमारे पास कितने का समय आ गया, 6 मिनट का। तो हम इसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं सहीयों में लिख लेते हैं, जैसे 6 मिनट और 48 सेकंड, 48 सेकंड को हम मिनट बनाते हैं। तो 48 इसके भाग में क्या लिखेंगे हम, 60, यानी कि ये आएगा हमारा 12 चौक 48, 12 50, यानी कि 6 मिनट, 6 सही 4/5 मिनट। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 34/5 मिनट। अब यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि 34/5 मिनट कितने घंटे में, 70 घंटे में। और 1 मिनट 70/34 गुणा में 5 ऊपर चला जाएगा। और हमने करना कितना है, 2 मिनट का निकालेंगे। 2 मिनट के बाद ही वो यहां तक 0 हो जाएगी। तो हम किसका निकाल लेंगे, सिर्फ 2 मिनट का। तो गुणा में हो जाएगा 2, यहां से जो कट करेंगे 17, 17 के साथ ही कट हुआ 10। तो इसको 5 को 10 से गुणा करें, कितना हुआ, 50 घंटे। यानी कि 50 घंटे बाद जो रहेगी हमारी घड़ी बिल्कुल सही समय पर होगी, यानी कि वो बिल्कुल सही होगी। तो 50 घंटे यानी कि इसमें कितने दिन बनेंगे, 24, 24, 48, यानी कि 48 घंटे के 2 दिन और 2 घंटे हमारे पास और बचे, यानी कि 2 दिन और 2 घंटे। तो 2 दिन किससे, रविवार से। तो रहे सोमवार, मंगलवार, तो मंगलवार का दिन होगा। और 2 घंटे और किस में प्लस करेंगे, 12 में। तो क्या रहेगा, यानी कि हमारे पास जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा मंगलवार 2 बजे। तो ये बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और भी एनटीएससी की वीडियो लेकर आने वाले हैं। क्योंकि सारी रीजनिंग हमने कंप्लीट करनी है और हमारा जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।